बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण के मतगणना आज। किसी को मिलेगा खुशी तो किसी को मिलेगा गम। और सातवें चरण के मतदान को लेकर तैयारी हुई पूरी। और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लंबे अरसे से चली आ रही मांग बिहार शिक्षा विभाग ने पूरी करने की ओर बढ़ी। यानी कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 15% बढ़ा हुआ वेतन। जनवरी माह से मिलने के आसार। और कैलकुलेटर के हिसाब से वेतन की होगी गणना, निर्धारण, पे फिक्सेशन। और 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस पत्नी समेत हुआ गिरफ्तार। 11 महिला अफसरों को सेना में अस्थायी कमीशन मिलेगा। और बड़ा फैसला, दुष्कर्म मामले में गायत्री प्रजापति को उम्र कैद, जुर्माना भी ठोका गया। सुरक्षित निवेश के लिए 2 योजनाएं शुरू। और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली मोहलत। इधर आपको बता दें कि सूबे के 900 ITI की बंदी का खतरा टला। और जलवायु बदलाव से निपटने में बिहार अग्रणी। वेतन निर्धारण को ऑनलाइन कैलकुलेटर, मखाना का GI टैग मिथिला के नाम पर हो, मांग किया गया है। CM कोष से 11,000 बीमार लोगों को मिली मदद। बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना, खालिद अनवर का यह कहना। और जिन्ना की पूजा करने वालों को पाक में रहना चाहिए सम्राट। और शराब के खिलाफ फील्ड में उतरे SP से इंस्पेक्टर तक। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी। इसको लेकर नीतीश सरकार ने सख्ती दिखाई और कहा है कि छठ के बाद छठ खत्म भी हो गया है। और देखना यह होगा कि फैसले में जो बैठक होगी, वो बैठक में फैसले के बाद क्या सरकार निर्णय लेती है और किस प्रकार से सख्ती बरता जाता है। क्या सचमुच में बिहार में शराबबंदी का सही असर होगा? हालांकि सरकार इसके लिए सख्त है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। मगध संवाद आप देख रहे हैं। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। इस चैनल के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक करें, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। तो चलिए, खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर हम लेते हैं बिहार में पंचायत चुनाव की। इन दिनों मौसम है, यानी कि जैसे जैसे ठंड का असर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे पंचायत चुनाव अपनी समापन की ओर भी बढ़ता जा रहा है। छठे चरण तक चुनाव हो चुका है और 7वें चरण की तैयारी है। लेकिन एक हफ्ते के बाद 3 नवंबर को छठे चरण का चुनाव हुआ था। और एक सप्ताह के बाद आज 13 नवंबर को मतगणना है। यानी एक सप्ताह बाद छठे चरण का आज मतगणना होना है। कई लोग जीतेंगे और कितने हारेंगे। किसी को मिलेगा खुशी तो किसी को मिलेगा गम। लेकिन यह कन्फर्म बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि मुखिया पद को लेकर काफ़ी संख्या में नए चेहरे सामने आएंगे। हालांकि देखिए, इस बार का पंचायत चुनाव काफ़ी अलग ढंग से हो रहा है। काफ़ी शोध किया गया है, काफ़ी अलग हुआ है। और बिहार के इस चुनाव को देखने के लिए दूसरे राज्य से भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, आए भी हैं। और इसके अनुसरण करते हुए अपने यहाँ राज्य में इसी तरह से चुनाव कराने की बात हो रही है। बिहार में पहली बार EVM मशीन से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। और बायोमेट्रिक मशीन का भी उपयोग पहली बार बिहार में हो रहा है। तो इस तरह के चुनाव देखने के लिए बिहार के बाहर से, दूसरे राज्यों से भी निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि आ रहे हैं। इस बार का चुनाव कई मुद्दों में खास है। जैसे नल जल योजना, 7 निश्चय योजना आ जाने से वार्डों के विकास के लिए डायरेक्ट योजनाएं मिल रहे हैं, जिसके कारण योजनाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वार्ड में काम कराने के लिए, समाज सेवा में आगे आने के लिए वार्ड सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी जितना लोग मुखिया में लड़ते थे उससे कम नहीं वार्ड से लड़ रहे हैं। तो वार्ड का भी धमगज्जड़ मचा हुआ है। और काफ़ी संख्या में लोग उम्मीद बैठाए हुए हैं कि मैं जीतूंगा। लेकिन अब तक देखे गए चुनाव के नतीजे के अनुसार इस बार भी इस पंचायत चुनाव के छठे चरण में ज़्यादा संख्या नए चेहरे को उभर कर आने की संभावना बताई जा रही है। खैर, आज शाम तक तमाम लोगों का चेहरा सामने आ जाएंगे। कौन हारता है, कौन जीतता है, किसको मिलता है खुशी और किसको मिलता है गम।
देखते रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिली है। हालांकि 1 साल से ज़्यादा लोगों को इस पर आस लगाए हुए रहना पड़ा। हालांकि 1 अप्रैल 2021 से यह लाभ मिलना था, लेकिन अब यह लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा, लेकिन बढ़े हुए वेतन 15% बढ़े हुए वेतन का लाभ जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो पहले का है 1 अप्रैल 2021 से अब तक के यानी दिसंबर तक का जो बचा हुआ बढ़ा हुआ रहेगा वेतन, उसका लाभ भी एरियर के रूप में शिक्षकों को मिलेगा। बीते दिन यानी कि कल 12 नवंबर को बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा 15% वेतन वृद्धि को लेकर पे फिक्सेशन कराने को लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि शिक्षकों का वेतन निर्धारण इस आधार पर अनुमानित रूप में किया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, यानी कि ऑनलाइन कैलकुलेटर के माध्यम से शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो पाएगा। लेकिन जनवरी महीने से वेतन के साथ में 15% जुटकर मिलेगा और पहले का बकाया एरियर के रूप में मिलेगा। हालांकि इसमें कई तरह की अटकलें भी सामने आ रही है। शिक्षकों का मानना है कि एक हम लोग का इंक्रीमेंट खोना पड़ेगा। अब क्या सच्चाई है, इसको लेकर हम खास वीडियो आपके लिए डाले हुए हैं, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा और आगे भी इससे संबंधित हम डालेंगे। तो आप हमेशा इसको देखते रहिए, क्योंकि शिक्षकों से जुड़ी तमाम खबरों को हम अपने चैनल पर आपको दिखाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पर शिक्षा मंत्री का क्या कहना है। आज संभवतः शिक्षा मंत्री का बयान भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरी बात, मैं दूसरी खबर शिक्षा विभाग से ही जुड़ी लूँगा। शिक्षा दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री ने काफ़ी कुछ बेहतर कहा है। कहा कि शिक्षा के विकास के लिए बिहार सरकार हमेशा प्रयासरत है और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। शिक्षकों को समय पर वेतन मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। चलिए दूसरी खबर है, सूबे के 900 ITI की बंदी का खतरा अब टल गया है, राहत मिली है। बिहार सहित देश भर में केंद्र के आदेश का हुआ विरोध और 80% ITI में फिटर व इलेक्ट्रीशियन का पढ़ाई शुरू होगी। और मध्य प्रदेश में मुरैना से दिल्ली तक की थी पद यात्रा। DTT अनुसार ITI संचालकों का एक गैर इंजीनियरिंग विषयों में मसलन सिलाई कटाई और अन्य चीज़ों को लेकर यह अभियान चलाया गया है। और वेतन निर्धारण के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेटर के माध्यम से होगा। कई अखबारों ने इसके प्रमुखता से प्रकाशित करने की कोशिश की है। देखिए, एक बिहार के ही नियोजित शिक्षक है जिनकी कोई भी खबर जो है विभिन्न अखबारों में फ्रंट पेज पर लाया जाता है और प्रमुखता से छापने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस चीज़ को लेकर अब नियोजित शिक्षक चिढ़ने लगे हैं कि हर चीज़ में मीडिया जो है हमें सौगात के रूप में दिखाती है। हमारा यह हक है, ना कि सौगात है। तो इससे शिक्षक भी अब चिढ़ने लगे हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन अखबार इसको प्रमुखता से वेतन वृद्धि को प्रकाशित किया है। इधर जलवायु परिवर्तन एक टेंशन बनता जा रहा है, यानी जलवायु में जो बदलाव हो रहे हैं उसे निपटने के लिए हर कोई अब तैयार है और बिहार भी अब इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है, काफ़ी अग्रणी है। संजय झा ने इस पर काफ़ी कुछ बोला है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के उपाय करने में बिहार अग्रणी प्रदेश रहा है। CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभियान जल जीवन हरियाली की शुरुआत की गई थी। जैसे बिहार में जल जीवन की हरियाली की शुरुआत की गई, इसका देखा देखी दूसरे राज्यों ने भी किया। बिजली को लेकर कई ऐसे कार्य बिहार सरकार के द्वारा किए गए हैं जिसका अनुसरण जो है दूसरे राज्य भी किए हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि जल जीवन हरियाली को दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरा दुनिया जो है अब तैयार हो रहा है। तो इसमें बिहार भी अग्रणी है। और बिहार ही नहीं, हम तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को भी होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु की मार झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें हर जगह पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ों की कटाई हो रही है लेकिन पेड़ लग नहीं पा रहे हैं, यह संकट आगे की ओर बनता जाएगा। CM कोष से 11,000 बीमार लोगों को मिली है मदद। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि गंभीर रोगों से पीड़ित गरीब मरीजों को बेहतर इलाज को लेकर राज्य सरकार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अधिक सहायता प्रदान हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य विभाग की आर्थिक सहायता के लिए 13,155 आवेदन आए, जिससे 11,128 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। और मखाना का GI
टैग मिथिला के नाम पर हो, मांग किया गया है। बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना, खालिद अनवर का कहना है। जदयू विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश का बंटवारा कराया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बंटवारे में कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका भी कम नहीं थी। खैर, कारण कुछ भी हो, खबर प्रकाशित हुआ है। इधर सम्राट का कहना है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बहाने मोहम्मद अली जिन्ना के देशभक्त बताने वाले जदयू विधान पार्षद खालिद अनवर के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति भी जता दी है। इधर भाजपा नेता बोले, भारत महात्मा गांधी को मानने वाला देश है। खालिद अनवर के बयान पर भाजपा ने आपत्ति जता दी है। और इधर शराब के खिलाफ फील्ड में उतरे एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक के सख्ती बरती जा रही है। शराब के खिलाफ पुलिस और सख्त एक्शन लेगी। जिले के एसपी से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर तक को शराब के धंधे पर बार की थानावार जिम्मेवारी सौंप दी गई है। बिल्कुल अब शराब को लेकर सरकार बिल्कुल सख्त है, नीतीश सरकार सख्त है। अब इसके लिए और विशेष कदम क्या उठाया जाता है, तमाम चीज़ों के अपडेट के लिए हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा और खबर जो है आपको जानना जरूरी है। 11 महिला अफसरों को सेना में अस्थायी कमीशन मिलेगा। 35 में से 21 अधिकारियों को मिल चुका है यह लाभ है। दुष्कर्म मामले में गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा, जुर्माना भी ठोका गया। पूर्व मंत्री के 2 सहयोगियों ने को भी मिली है उम्र कैद की सजा। सभी आरोपितों पर 2-2 लाख की जुर्माना भी ठोका गया है। इधर 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस पत्नी समेत हुआ गिरफ्तार। और सुरक्षित निवेश के लिए 2 योजनाएं शुरू। प्रधानमंत्री ने खुदरा प्रत्यक्ष और एक देश एक लोकपाल योजना की शुरुआत कर दी है। छोटे निवेशकों को भी सरकारी ब्रांड में निवेश करने का अवसर मिलेगा, वे निश्चित लाभ कमा सकते हैं। तो खबरों में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।